अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल इजी टू लर्न पे खुशामदीद बोलता हूँ। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से डिटेल आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर पीएम में लॉन्ग कोर्स की भर्तियों का ऐलान होने वाला है। बस कुछ ही दिन रह गए हैं। उसके बाद ये जो है ना वो जॉब जो है ना वो एडवर्टाइज़ होने वाली हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन बताता चलूँ कि पीएम में लॉन्ग कोर्स जो इस वक्त एडवर्टाइज़ हो रहा है वो 154 है। तो उसका जो इनिशियल टेस्ट है, ठीक है, तो उसमें क्या तरीक़ेकार होगा कि इनिशियल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो मैं ये चीज़ थोड़ी सी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। चलते हैं वीडियो की जानिब। जी दोस्तों, पाकिस्तान पीएम में लॉन्ग कोर्स जो है ना वो हर साल 2 दफ़ा जो है ना वो एडवर्टाइज़ होता है। एक जो है ना वो मार्च में होता है, दूसरा जो है ना वो अगस्त के करीब होता है। ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले जैसे आप लोग अप्लाई कर लेंगे ना, अप्लाई करने के बाद इसका जो सिलेक्शन होती है वो जो है ना वो जो मरहाइल होते हैं ना उनमें होता है। ठीक है ना। सबसे पहले इनिशियल टेस्ट होता है, फिर इनिशियल जो है ना वो फिज़िकल जो या मेडिकल टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आईएसएसपी का टेस्ट होता है, फिर उसके बाद फाइनल मेडिकल जो है ना वो टेस्ट होता है। ये 3 से 4 मरहले होते हैं जिनमें ये टेस्ट जो है ना वो इन सारे टेस्टों से जो मराइल से गुज़र के जो बच्चे पास हो जाते हैं तो वो उनकी सिलेक्शन प्रॉपर सिलेक्शन हो जाती है। उनको फिर काकुल भेज दिया जाता है। जी दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जो इनिशियल टेस्ट है ना पीएम में लॉन्ग कोर्स का, उसका सिलेबस मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जो इनिशियल टेस्ट होता है ना, जो कंप्यूटर के ऊपर होता है, ठीक है ना, उसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो उसमें एक तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं, दूसरे जो है ना वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन होते हैं, तीसरे जो होते हैं ना वो एकेडमिक्स के होते हैं। ठीक है ना। ये मैं अब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है वो किस तरह का होगा, नॉन वर्बल टेस्ट जो है ना वो किस तरह का होगा, इसके कितने कितने क्वेश्चन होंगे और इनके लिए आपको कितना टाइम देना रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि जो तीनों टेस्ट होते हैं ना ये इकट्ठे ही होंगे। ठीक है ना। कि कंप्यूटर के ऊपर जो है ना वो आपको जो है ना वो बिठा दिया जाएगा और ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो एक एक करके जो है ना वो आते रहेंगे। अच्छा, वर्बल इंटेलिजेंस जो टेस्ट है ना इसके टोटल एमसीक्यूज़ होंगे 84। ठीक है ना। और इन 84 एमसीक्यूज़ के लिए जो है ना वो आपका जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो 30 मिनट रिक्वायर्ड होंगे। और इसी तरीके से एक एमसीक्यूज़ को हल करने के लिए आपके पास 22 सेकंड होंगे। इस 22 सेकंड के अंदर आपने एक एमसीक्यूज़ को पढ़ना भी है, उसको समझना भी है, उसका आंसर का तयन भी करना है, उसके बाद उसके आंसर को टिक भी करना है। ठीक है ना। ये जो पीएमए लॉन्ग कोर्स का जो इनिशियल टेस्ट है इसके बारे में यही कहा जाता है कि ये जो टेस्ट है ये मुश्किल नहीं होता। इसमें अगर जो लोग फ़ेल होते हैं ना वो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से फ़ेल होते हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ टाइम को जो है ना वो बड़ा मैनेज करना है कि टाइम जो है ना वो एक 22 सेकंड से ज़्यादा आपने नहीं लगाना एक सवाल के ऊपर। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो वर्बल टेस्ट होता है वो किस तरह के मतलब टॉपिक्स हैं। इस तरह के 15 जो टॉपिक आपके सामने इस वक्त मैंने मेंशन किए हुए हैं। इन 15 टॉपिक्स में से वर्बल जो है ना वो जो क्वेश्चंस हैं वो जो है ना वो आएंगे। ये भी फ़िलहाल मैं आपको ये टॉपिक्स का जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि इस तरह के टॉपिक्स में से आएंगे। आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है ना। जो पहला है वो एज प्रॉब्लम के हवाले से है, डायरेक्शन के हवाले से है, परसेंटेज के हवाले से है, रैंकिंग कंपैरिजन के हवाले से है, कोडिंग डिकोडिंग के हवाले से है, वाटर एंड मिरर इमेजेस के हवाले से है। मैथ सीरीज़ होती है, मतलब ये कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, वो कहा जाता है कि इससे अगला नंबर कौन सा होगा, एनालॉगी होगा, क्लासिफिकेशन होगा, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होगा, टाइम सीक्वेंस होगा, डोजन एंड एग्स होंगे, ब्लड रिलेशन होंगे, टाइम स्पीड एंड रिलेशन होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस होंगे। ये 15 तरह के टॉपिक्स होते हैं। इन टॉपिक से बाहर जो है ना वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ना वो नहीं आता। ठीक है ना। तो हम इंशाल्लाह आने वाली जो वीडियोस होंगे, जो लेक्चर्स होंगे, उसके अंदर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि इन को पास करने की क्या तरीक़ेकार है, किस तरीके से आपने जो है ना वो अपने माइंड को यूटिलाइज़ करके इसको जो है ना वो टेस्ट को पास करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा जी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसके टोटल जो एमसीक्यूज़ हैं वो 64 होंगे। उसके लिए जो आपका टाइम रिक्वायर्ड होगा वो भी 30 मिनट होगा। इस तरीके से एक एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए 28 सेकंड रिक्वायर्ड होंगे। इस 28 सेकंड के अंदर आपने सवाल को पढ़ना भी है, उसको समझना भी है, उसके जो करेक्ट आंसर है उसका तयन भी करना है और उसके बाद उसकी सिलेक्शन भी करनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे ही ये सेक्शन ख़त्म होगा उसके बाद फिर अच्छा नॉन वर्बल का जो है ना थोड़ा सा टॉपिक मैं आपके साथ सीरीज वो करता चलूँ। सीरीज़ और एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन
है, इज़ टू, एज़ टू इंग्लिश के हवाले से ये होंगे, मिसिंग पैटर्न होंगे, मतलब डिफरेंट पैटर्न आपके सामने आ जाएंगे और फिर आपको कहा जाएगा कि ये जो मिसिंग जगह है इसके ऊपर ये पैटर्न कौन सा आएगा। ट्रायंगल रीजनिंग होगी, ठीक है, मैथमेटिकल होंगे और मोटर रीजनिंग होगी। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आपके पास आएंगे। इसको भी हम डिटेल में इंशाल्लाह सेपरेट वीडियोस में जो है ना वो हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने इस तरह के क्वेश्चंस को जो है ना वो सॉल्व करना है जी। अच्छा, उसके बाद आखिरी जो है ना वो आ जाएगा जी एकेडमिक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जी। एकेडमिक इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ना वो उसके जो टोटल एमसीक्यूज़ होंगे वो 50 होंगे और टाइम रिक्वायर्ड जो है ना वो 30 मिनट का होगा, ठीक है ना। जो एकेडमिक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है इसके अंदर जो है ना वो मतलब पढ़ाई के हवाले से क्वेश्चन होते हैं, मैथ के हवाले से होते हैं, जनरल नॉलेज के हवाले से होते हैं, करंट अफेयर्स के हवाले से भी आ सकते हैं, इंग्लिश के हवाले से भी आ सकते हैं, उर्दू के हवाले के से भी आ सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन जो है ना वो इस तरह इस टेस्ट में आएंगे। जैसे ही आपने ये टेस्ट पास जो भी जैसे ही आप आखिरी क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व कर रहे होंगे उसके फ़ौरन बाद आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो है ना वो पास कर लिया है, ठीक है ना। जो नहीं पास कर सकेंगे, जिनके 50% से कम मार्क्स होंगे, तो फिर उनको जो है ना वो कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं लिखा हुआ आएगा। तो जैसे ही आपको जो कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ है तो आपने उठना है, अपनी स्लिप लेके जाना है उनके साथ, जो वहाँ पे बैठे होंगे रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान आर्मी के, उनके पास स्लिप लेके जाना है, वो उसके ऊपर स्टैम्प करेंगे और आपको कह देंगे कि फ़लानी डेट को आपने फ़िज़िकल के लिए आ जाना है, ठीक है ना। तो ये जो टेस्ट होती है ना ये पहली सीढ़ी होती है पाकिस्तान आर्मी के अंदर ऑफिसर बनने के लिए। जो पहली सीढ़ी है ना वो यही पीएमए लॉन्ग कोर्स का जो इनिशियल टेस्ट है वो ये है। इसका सारा सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो अब आपने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस को आपने देखते रहना है, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इन सारे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। सवाल तो कई तरह के आ सकते हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ एक टेक्निक्स होती हैं। अगर आपने उन टेक्निक्स को अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया, ये समझ लिया, तो आप इसको अच्छे तरीके से पास कर लेंगे, ठीक है। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, किसी की भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसका आंसर आपको करूँ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।